नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पज्वल और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स का तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स S एंड T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 degrees, find angle PRQ. तो हमको यहाँ पर दिया क्या हुआ है, जो PQT का है वैल्यू वो 110 डिग्री है। जो यहाँ पर SPR का वैल्यू है, ये वाला एंगल, ये 135 डिग्री है। और जो ये लाइन PQ है, इसको आगे बढ़ाया गया है S तक, और जो ये लाइन QR है, इसको आगे बढ़ाया गया है T तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है कि PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो PQT है और ये जो PQR है, ये दोनों को जोड़ के हमें 180 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर के बराबर हैं। लीनियर पेयर हमेशा हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ये PQT है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, ये प्लस PQT था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जैसे ही राइट हैंड साइड पे गया, ये माइनस PQT हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PQR इज इक्वल टू 180 माइनस PQT। अभी PQT का वैल्यू जो है हमको सवाल पे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PQT का वैल्यू 110 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे PQT का वैल्यू 110 डिग्री डाल दिया है। तो PQR का वैल्यू जो है ये 180 से 110 घट के 70 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने PQR का वैल्यू निकाल लिया है। PQR का वैल्यू हमने निकाल लिया है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने PRQ का वैल्यू निकालना है। आप देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है PRQ का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो SPR है, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, PQR के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी आता है जो कि है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो जो SPR है, ये SPR PQR प्लस PRQ के बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पर दोनों इंटीरियर एंगल माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने RPS को, मतलब SPR को PQR प्लस PRQ लिखा है। यहाँ पे ये हो गया PQR और ये हो गया PRQ। अभी हमने क्या करना है, क्योंकि हमने PRQ निकालना है, तो हम PQR को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको दूसरी तरफ लेके गए, यहाँ पर हमें RPS माइनस PQR इज इक्वल टू PRQ मिल रहा है। तो मैंने बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PRQ जो है, ये RPS माइनस PQR के बराबर आ जाता है। अभी हम दोनों का वैल्यू जान रहे हैं। RPS का जो वैल्यू है, ये हो गया अपना 135 डिग्री। ये यहाँ पे दिया हुआ है RPS या SPR, आप इसे जो भी बोलें। तो 135 डिग्री यहाँ पर हो गया है। और जो PQR है, ये PQR का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, देखिए 70 डिग्री। तो हम 135 से 70 को घटा लेंगे तो अपने को माफ़ कीजिएगा, PRQ का वैल्यू 65 डिग्री के बराबर मिल रहा है। तो अपना ये जो एंगल है, ये 65 डिग्री हो रहा है। तो चलिए अगले सवाल पर, जो कि है इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। यहाँ पे ये 62 दिया हुआ है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो जो एक्स वाई जेड है, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर 54 डिग्री के बराबर है। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, जो ये है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है जेड ओ। एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये होता है कि जो वाई ओ है, ये एक्स वाई जेड को दो भागों में बांट रहा है। अगर ये दो भागों में बांट रहा है, तो अपना जो एक्स वाई ओ है और जो ओ वाई जेड है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो 54 डिग्री को हम दो भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर फाइंड एंगल ओ जेड वाई। तो अपने को जो है, ये ओ जेड वाई निकालना है।
और वाई ओ जेड निकालना है। तो वाई ओ जेड हो गया ये वाला एंगल, ये अंदर वाला, और यहाँ पर ओ जेड वाई हो गया ये वाला एंगल जो मैंने मार्क नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड जो है पूरा ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें जो तीनों एंगल है तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो तीनों मिलके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स जो कि है अपना ये वाला, और यहाँ पे जेड एक्स वाई जो कि है अपना ये वाला एंगल। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। अभी हमें क्या मालूम है, हमें सवाल से मालूम है एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम है 54 डिग्री, और यहाँ पर जेड एक्स वाई का वैल्यू मालूम है 62 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको 54 लिख देंगे प्लस वाई जेड एक्स प्लस 62, जो जेड एक्स वाई का वैल्यू है ये 62 आ गया, और एक्स वाई जेड का वैल्यू 54 डिग्री आ गया। तो इन तीनों को मिला के हमें 180 डिग्री के बराबर मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर आ, यहाँ पर जो ये दोनों हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 116 डिग्री होता है। अब 116 को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। तो जैसे ही हम 116 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 से हम 116 को घटा देंगे तो वाई जेड एक्स का जो वैल्यू है, वाई जेड एक्स मतलब अपना ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ पर ये वाला एंगल, इसका वैल्यू 64 डिग्री हमें मिल जाता है। तो वाई जेड एक्स का पूरा पूरा हमें मिल गया 64 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई ओ भी बाइसेक्टर है, ओ जेड भी बाइसेक्टर है, मतलब ये 54 को आधे पे तोड़ा जाएगा, और यहाँ पर जो हमें 64 मिला है ये 64 भी आधे में बटेगा। तो हम यहाँ पर पहले ओ वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो ओ वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, 54 का आधा जो कि है 1/2 इंटू 54। तो यहाँ पे 27 डिग्री हमें ओ वाई जेड का वैल्यू मिल जाता है। अब जो ओ जेड वाई है, ये ओ जेड वाई का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा वाई जेड एक्स का वैल्यू 64 डिग्री निकाला था तो इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाफ से 64 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें यहाँ पे 32 डिग्री का वैल्यू, हमें ओ जेड वाई का वैल्यू मिल रहा है। तो ओ जेड वाई जो है इसका ओ जेड वाई जो है इसका वैल्यू हमें 32 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये छोटा वाला एंगल 32 डिग्री मिल गया और ये छोटा वाला एंगल 27 डिग्री मिल गया। तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें ओ जेड वाई पूछा था, तो ये 32 डिग्री आपका एक आंसर हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वाई ओ जेड का वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जो है अपना ओ वाई जेड। इसमें हमें एक एंगल पता है अपना 27 डिग्री, दूसरा एंगल पता है हमारा 32 डिग्री। अभी एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ लेंगे। जैसे हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ लेते हैं, इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओ वाई जेड जो कि है अपना ये वाला जो कि 27 डिग्री के बराबर है, उसके बाद प्लस वाई जेड ओ जो कि है ये वाला जो 32 डिग्री के बराबर है, प्लस जेड ओ वाई जो कि है हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ओ वाई जेड का 27 लिखा है, जेड वाई ओ का 32 लिखा है, और वाई ओ जेड जो है इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 27 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें 59 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये जो 59 मिल रहा है ये हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो वाई ओ जेड का वैल्यू जो है 180 से हमें 59 घटाना है तो 121 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। तो यही आपका जवाब, यहाँ पर वाई ओ जेड का 121 डिग्री आ गया, यहाँ पे वाई ओ जेड पूछा था, और ओ जेड वाई का 32 डिग्री आ गया, तो 32 डिग्री पूछा था। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो ए बी है ये डी ई के पैरेलल है। बी ए सी 35 डिग्री के बराबर है, ये बी ए सी 35 डिग्री है। और जो सी डी ई है ये 53 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डी सी ई निकालना है। डी सी ई हो गया अपना ये वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल यहाँ पर। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो जो अ, अपना जो ये वाला बी ए सी वाला एंगल हो गया ये सी ई डी के बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमें 35 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है बी ए ई इज इक्वल टू ए ई डी। ए ई डी मतलब ये वाला हो गया, ये छोटा वाला एंगल यहाँ पर। तो ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये बिल्कुल बराबर होते हैं। अब आते हैं अपना जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है डी सी ई, इस पे। तो इस पे जैसे कि मैंने आपको बोला था तीनों एंगल्स को जोड़ लेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी जो कि है अपना ये वाला डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई जो हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी डी ई का वैल्यू मैंने 53 डिग्री डाल दिया है, डी ई सी का वैल्यू मैंने 35 डिग्री डाल दिया है, और डी सी ई का वैल्यू हमने निकालना है। अब जो है, जो ये दोनों है ये जोड़ने के बाद फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही ये दूसरी तरफ चले जाते हैं हमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डी सी ई का वैल्यू 180 से हम 88 डिग्री घटा रहे हैं। अब 88 क्यों घटा रहे हैं, 53 को 35 से जोड़ेंगे तो हमें 88 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना आंसर 92 डिग्री आ रहा है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल ने डीसी पूछा था, हमने निकाल दिया, काफ़ी आसान सवाल था। ये सवाल जो है ये काफ़ी बार आता है आपके एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन फिगर इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो ये जो टी है यहाँ पे, ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है ये दोनों जुड़ रहे हैं। पी आर टी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, पी आर टी का वैल्यू 40 डिग्री, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 40 लिखा है। आर पी टी का वैल्यू जो है 95 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 95 लिखा है आर पी टी का वैल्यू। और जो दिया हुआ है टी एस क्यू का वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने टी एस क्यू को 75 लिखा है। अपने को क्या निकालना है, अपने को एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन दिया नहीं हुआ है। तो हमने पहले क्या करना है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है मतलब पी आर टी, इसमें से हम एंगल पी टी आर का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम पी टी आर का वैल्यू निकालेंगे जो एस टी क्यू होगा, ये एस टी क्यू भी पी टी आर के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ गए फिर हमें जो एस टी क्यू ट्राइंगल है इसमें दोनों एंगल पता है, तो तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पी टी आर इज इक्वल टू एस टी क्यू लिखा है यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी हम जो है ट्राइंगल पी आर टी पे आ जाएंगे। पी आर टी पे तीनों एंगल्स को जोड़ देंगे, मतलब 95 को 40 के साथ जोड़ेंगे और ये वाला जो है इसको हमने निकालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पी आर टी जो कि है 40 यहाँ पर, प्लस आर टी पी जो कि है हमने निकालना है इसको, प्लस टी पी आर जो कि है 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका 40 आ गया प्लस आर टी पी हमने निकालना है प्लस 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 40 को 95 से जोड़ेंगे तो 135 आएगा। 135 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो वो -135 हो जाएगा। यहाँ पर आर टी पी का जो वैल्यू है ये 180 से 135 घटा देंगे तो हमें 45 डिग्री का वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो पी आर टी है, सॉरी पी टी आर है, इसका वैल्यू 45 डिग्री हमें मिल रहा है।
तो अभी हमने क्या करना है, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, एस टी क्यू इज इक्वल टू पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो फिर से हम इन ट्राइंगल एस क्यू टी पे चले जाएंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, एक है अपना ये 75 डिग्री, और दूसरा जो हमने अभी निकाला 45 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस टी क्यू का वैल्यू 45 डिग्री है, और जो क्यू एस टी है इसका वैल्यू 75 डिग्री है, ये सवाल पे दिया हुआ था। तो हम सारे एंगल्स को जोड़ देंगे, जो कि है एस टी क्यू जो कि है ये वाला, उसके बाद टी क्यू एस जो कि हमने निकालना है, उसके बाद क्यू एस टी जो कि दिया हुआ है 75 डिग्री। तो एस टी क्यू का वैल्यू हम यहाँ से 45 बिठा देंगे। जो एस क्यू टी है इसका हमने निकालना है कितना है, और जो अपना क्यू एस टी है इसका वैल्यू 75 दिया हुआ है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये अपना एंगल सम प्रॉपर्टी से आता है, जो कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम तीनों अंदर के एंगल्स को जोड़ देते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अभी 45 को आप 75 से जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आएगा। 120 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर एस क्यू टी जो है ये 180 से 120 डिग्री घट जाएगा, जो कि 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो अपना सवाल जो पूछ रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं, सवाल एस क्यू टी का वैल्यू निकालने को पूछ रहा था, तो वो हमें 60 डिग्री मिल चुका है। तो चलिए अगले सवाल पर, जो कि है इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। तो ये जो पी क्यू है ये पी एस के परपेंडिकुलर है, मतलब अपना एस पी क्यू जो है ये 90 डिग्री हो गया। एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो ये जो पी क्यू है ये एस आर के पैरेलल है। एस क्यू आर 28 डिग्री के बराबर है, मतलब ये जो छोटा वाला एंगल यहाँ पर हो गया एस क्यू आर, ये 28 डिग्री के बराबर है। क्यू आर टी जो है ये वाला एंगल ये 65 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर अपने को x और y का वैल्यू निकालना है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए शुरू करते हैं। तो क्यू आर टी जो है ये आर क्यू पी के बराबर है। क्यू आर टी जो है ये आर क्यू पी के बराबर है। अब आर क्यू पी कितना है, आर क्यू पी में अपने को दो चीज़ मिल रहा है, 28 और x। तो 28 और x जो है ये दोनों मिल के 65 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, जो कि है क्यू आर टी का वैल्यू। क्यू आर टी जो है ये आर क्यू पी के बराबर हो रहा है, क्योंकि पी क्यू जो है एस आर से पैरेलल है, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अभी हमने आर क्यू पी का पूरा पूरा वैल्यू जो है 65 डिग्री निकाल लिया है। अब आर क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको दो एंगल लिख सकते हैं, जो कि है अपना आर क्यू एस और एस क्यू पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पी क्यू एस प्लस, मतलब ये वाला एक्स, प्लस एस क्यू आर लिखा है, जो कि अपना 28 डिग्री सवाल में दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, जो ये जो है इस पे हम इसका वैल्यू बिठा देंगे, जो कि है एस क्यू आर का वैल्यू, जो कि 28 डिग्री है। तो 28 डिग्री हम यहाँ पर बिठा देंगे, और जो पी क्यू एस है इसका वैल्यू एक्स है। तो हम इसी सवाल पर फिर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर पी क्यू एस का वैल्यू एक्स हो जाएगा और एस क्यू आर का वैल्यू 28 हो जाएगा। तो अगर हमने x का वैल्यू निकालना है तो एस क्यू आर को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो जैसे ही हम एस क्यू आर को उस तरफ लेके चले गए तो ये माइनस एस क्यू आर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अपना जो आर क्यू पी का पूरा पूरा वैल्यू है, जो हमने यहाँ से 65 डिग्री निकाला था, ये 65 से जो एस क्यू आर है ये घट जाएगा, तो 65 से 28 डिग्री घट जाएगा, तो अपने को मिलेगा 37 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू 37 डिग्री मिल चुका है। अब जैसे ही हमको x का वैल्यू 37 डिग्री मिल चुका है, अब ये सवाल काफ़ी आसान है। हम जो है
एस पी क्यू जो ट्राइंगल है ये पूरा एस पी क्यू ट्राइंगल ले लेंगे। इस पे हमें एक्स का वैल्यू ऑलरेडी 37 डिग्री पता चल चुका है। जो ये एंगल है ये सवाल के हिसाब से 90 डिग्री है। अगर एक 90 है, दूसरा 37 है, तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स हो गया ये प्लस वाई प्लस ये जो एस पी क्यू है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फिर से हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, एस पी क्यू का जो वैल्यू है जो हमने यहाँ से निकाला था 37, माफ़ कीजिएगा, एस पी क्यू का जो वैल्यू है ये है अपना 90 डिग्री, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है। वाई हमने निकालना है प्लस एस पी क्यू का जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, तो उसको हमने यहाँ पर 90 डिग्री बैठा दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीनों को जोड़ के 180 के बराबर होगा। अभी हमने क्या करना है, 90 को 37 से जोड़ देना है। तो 90 से 37 जोड़ेंगे तो हमें 127 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 180, और जो ये 127 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 180 से 127 घट जाएगा और हमें y का जो वैल्यू है 53 डिग्री आराम से मिल जाएगा। तो हमने y का वैल्यू 53 डिग्री यहाँ पर निकाल लिया है और x का वैल्यू 37 डिग्री यहाँ पर निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो ये जो सवाल है, इस सवाल पे हमने प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम्स पे। तो इस सवाल पे हमें क्या करना है कि in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S। ये जो साइड है इसको यहाँ तक लेके ले जाया गया है S तक। if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, तो जो बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल के, मतलब पी आर एस के और पी क्यू आर के, मतलब जो इन दोनों को आधे में तोड़ रहे हैं, ये दोनों बाइसेक्टर्स को हम आगे लेके जाएंगे तो ये दोनों टी पे जुड़ रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो जो ये क्यू टी आर जो यहाँ का जो एंगल है ये क्यू पी आर के आधा है। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्यू टी आर जो एंगल है अपना, यहाँ पर क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ये दोनों जो एंगल है ये एंगल टी क्यू आर और एंगल क्यू टी आर, ये दोनों एंगल टी आर एस के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो टी आर एस है ये एक्सटीरियर एंगल है फॉर द ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये तो कर दिया। अभी क्यू टी आर का जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो टी क्यू आर को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे। तो ये जो था ये प्लस था, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर, इसको हम इक्वेशन 1 के नाम से ले लेंगे। तो क्यू टी आर के लिए हमने एक इक्वेशन निकाल दिया जो कि है क्यू टी आर के लिए टी आर एस माइनस टी क्यू आर। फिर हम चलते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की तरफ। पी क्यू आर जो है इसमें हम फिर से एक्सटीरियर एंगल वाला ले लेंगे। तो जो पी आर एस है ये इन दोनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा, जो कि है अपना क्यू पी आर और पी क्यू आर के बराबर। तो हमने वही लिखा है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। तो अभी हमने क्या करना है, क्यू पी आर को हम वैसे ही क्यू पी आर लिख देंगे। जो पी क्यू आर है ये जो एंगल है इसको हम टू एंगल टी क्यू आर लिखेंगे, क्योंकि जो क्यू टी है ये बाइसेक्टर है इसका। तो
ये जो एंगल है, ये जो बड़ा वाला एंगल है, इसको हम अगर दो पार्ट में बांट लेते हैं तो दो पार्ट में बांटने के बाद कोई भी एक पार्ट को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, पी क्यू आर को टू एंगल टी क्यू आर के हिसाब से लिखा है। इज इक्वल टू जो पी आर एस है, यहाँ पे जो अपना पी आर एस है इसको हमने टू एंगल टी आर एस के हिसाब से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो टी आर है ये पी आर एस का बाइसेक्टर है। अभी हमने क्या करना है, जो क्यू पी आर है, ये जो टू एंगल टी आर एस है और ये जो टू एंगल टी क्यू आर है, ये टू एंगल टी क्यू आर को हम राइट हैंड साइड पर लेके चले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे हमें क्या मिलेगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू टू एंगल टी आर एस माइनस टू एंगल टी क्यू आर। तो ये वाला इस तरफ चला गया तो ये माइनस हो गया। अभी हमने इन दोनों टर्म से क्या करना है, इन दोनों टर्म पे आप देख सकते हैं दो है तो दो को हम कॉमन निकालेंगे। तो क्यू पी आर जो है टू यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू पी आर को मैंने टू एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर के हिसाब से लिख दिया है। अभी हमने क्या करना है, जो टी आर एस माइनस टी क्यू आर है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर जो है ये क्यू टी आर के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो टी आर एस माइनस टी क्यू आर है इसको हमने क्यू टी आर के नाम से लिख दिया है और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम रह गया। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू टू एंगल क्यू टी आर। अभी अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो ये टू है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो ये इस तरफ डिवाइड आ जाएगा। तो जो क्यू टी आर है ये वन बाई टू एंगल क्यू पी आर के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।